जान दो जिस्म भले हैं पर जान एक रहेगी, जान एक रहे। सोच एक रहेगी, है ना? एक दूसरे के लिए मरने की भावना आ जाएगी उनके, भाई मेरा पति है, मेरा पत्नी है, उनके लिए मैं जो भी चाहे आप बोलो मैं करूँगा, मैं करूँगी। समझ ये गया। आता है इनके अंदर। एक और चीज़ जैसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे एक ही फ्लैट में, जैसे अभी हमने कपल का एग्ज़ाम्पल लिया। हुँ। एक ही फ्लैट में 2 लोग शिफ्ट हुए, नाउ दे आर लाइक फ्लैटमेट्स, मतलब ठीक है, कोई नए शहर में गए, दे माइट बी फ्रेंड्स और दे माइट बी कोलीग्स कि ठीक है, हुँ। सबको नौकरी के लिए जाना है। हुँ, अब 2 बंदे हैं, 2 लोग हैं, हुँ, एक की काफ़ी तरक्की हो रही है, हुँ, एक का तो बिल्कुल ही मतलब होता है ना, जैसे डिस्ट्रक्शन वाला समय आ गया कि ऑफ़िस में कोई तरक्की नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, गालियाँ ज़्यादा पड़ रही है, हुँ। मन नहीं लग रहा काम में, एक ही घर है। तो क्या एक ही घर में, एक ही डायरेक्शन में 2 अलग-अलग कहानी है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है आपने। मुझे ना बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार था कि एक टेक्निकल क्वेश्चन आपकी तरफ से आए। आई वुड लाइक टू आंसर इट। अब ये जो 2 व्यक्ति हैं, दोनों की कुंडली अलग है। हुँ। आपके मैं पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पे हाँ। कि इनकी दोनों की कुंडली अलग है। अब हम छत क्यों ढूँढते हैं? अब हम घर क्यों ढूँढते हैं? ताकि सुकून मिले, ताकि शांति मिले। आप ऑफ़िस से आओ, आप रिलैक्स हो जाओ। तो राइट। घर क्यों होता है? रिलैक्स होने के लिए, सुकून के लिए। एक कोना होता है ना, माय कॉर्नर। राइट। वो कौन है? अब ये 2 व्यक्ति हैं, दोनों का सुख भाव यानी चतुर्थ भाव अलग है। एक का चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है सूर्य, एक के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है राहु। अब जैसे ही ये घर पे आएगा और जो सूर्य वाला इंसान है, पूर्व दिशा में उसने अपना रूम ले रखा, वो पूर्व दिशा में बैठ रहा है, काम कर रहा है, सोच रहा है, रिलैक्स हो रहा है, सो रहा है। उसको सूर्य की सारी एनर्जी मिल जाएगी और वो ग्रोथ करेगा। हुँ। उसका बॉस उसको अप्रिशिएट करेगा। पूरे ऑफिस में सबको 7% इंक्रीमेंट मिल रहा है जबकि ये बंदा 15% इंक्रीमेंट लेके जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे इंसान की जो राहु 4th हाउस में उसके सुख भाव में बैठ गया है। ठीक है ना? जैसे ही वो घर पे आएगा इरिटेट होने लगेगा, हुँ। चिड़चिड़ा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसको अतरंगी फ़ोन आने लगेंगे, है ना? और वो क्वाइट डिस्टर्ब्ड रहेगा। और आपने देखा होगा अक्सर कि अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, आप घर में 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, वो सीधा-सीधा आपके करियर पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो 2 व्यक्ति की दोनों की कुंडली अलग है, दोनों का सुख भाव देखा जाता है जहाँ से सुख मिलता है, दोनों का ग्रोथ हाउस यानी कि 11th हाउस गेन्स का देखा जाता है। अगर वो वास्तु कंप्लायंट घर, वो दोनों को सपोर्ट करने लायक है, तो दोनों का ग्रोथ होगा। अगर केवल एक को सपोर्ट कर रही है उस प्रॉपर्टी, तो उस एक का ही ग्रोथ होगा, और दूसरे की बर्बादी होगी उसमें। बर्बादी होगी। मतलब आपका बर्थ चार्ट और आपके घर की डायरेक्शन, ये अगर इसमें मिसमैच होता है तो कहते हैं ना, फ्रिक्शन आ जाती है। बहुत फ्रिक्शन आती है, मैं आपको एक बता देता हूँ। एक हमारे पास किस्सा आया, भाई पिताजी विल लिख रहे हैं, बड़ी-सी हवेली है इनके पास और बेटों के नाम को इनको लिखनी है, 2 बेटे हैं इनके। अब हवेली एक है और पुत्र 2 हैं, 2 बेटे हैं, उनके नाम पे उनको प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है? तो अब एक लिक्विड होता है और एक फिक्स असेट होता है। तो बड़ा बेटा माँगता है कि पिताजी हवेली अब अगर आप चाहो तो आप छोटे बेटे को दे दो, मैं लिक्विड में ही ठीक हूँ, चलेगा मुझे। छोटा बेटा उस हवेली में रहना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? और बड़ा बेटा अपने तरीके से दूसरा घर ढूँढ लेता है। होता ये है कि छोटे की जो है ना ग्रोथ धीरे, 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 धीरे डाउन होती जाती है। अब आप पूछोगे कि भाई वो तो वहीं बड़ा हुआ, वही तो वहीं पला-बढ़ा। अब मैंने जैसे पहले बताया कि साउथ वेस्ट रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करती है। वो उसके पिताजी को सूट कर रहा था, इसको भी सूट कर रहा है पर ये साउथ वेस्ट में नहीं बैठ रहा है। ये घर के किसी और कॉर्नर में दूसरा बेडरूम ढूँढ के वहाँ सो रहा है, क्योंकि ये तो पिताजी का रूम है, ठीक है ना? ये तो मेरे लिए सूटेबल ही नहीं है और ये पिताजी ने अपने टेस्ट के हिसाब से डिज़ाइन किया है। मेरे लिए अलग ही बेडरूम है, मैं वहाँ जाके रहूँगा, ठीक है? जैसे ही बेडरूम की प्लेसमेंट चेंज होती है, जीवन में धीरे, 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 धीरे उनके उतार आने लगता है, चढ़ाव नहीं आता है और जो दूसरा व्यक्ति, वही बेटा, है ना? वो अपने लिए एक अलग प्रॉपर्टी चूज़ करके रहना स्टार्ट करता है, उसकी ग्रोथ होने लगती है। अब छोटे की वाइफ के मन में विचार आता है क्यों ना बड़े भाई की प्रॉपर्टी हम ले लें और बड़े भाई को हवेली दे दें, बड़े भाई बड़े खुश हो जाएँगे क्योंकि हवेली की कॉस्ट है 100 करोड़, ठीक है? और जो दूसरे फ्लैट में रह रहे हैं बड़े भाई, उसकी केवल कॉस्ट है 7 या 8 करोड़, ठीक है? तो कहते हैं कि बड़े भाई को अपन हवेली देते थे क्योंकि हम तो यहाँ गिर रहे हैं, हुँ। हमारा तो कोई ग्रोथ नहीं हो रहा ग्रोथ है, तो हो नहीं रहा हमारा। नहीं हो रहा हम। तो वाइफ़ के विचार पे छोटा अमल करता है, कहता है, "भैया, मैं ना
पिताजी की बड़ी ख्वाहिश थी कि बड़े को हवेली मिले। वो मैंने ना नासमझी में हवेली ले ली। आप एक काम करो, आप हवेली में आ जाओ। ये सूट नहीं करता कि छोटा हवेली में रहे, बड़े का हक है। तो बड़े भाई हवेली में आने स्टार्ट हो जाते हैं और छोटे भाई जो है वो बड़े भाई के फ्लैट में रहना स्टार्ट कर देते। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि वो फ्लैट में जाके बड़े भाई का ग्रोथ होने वो लगेगा। उनका फेवरेबल होगा उनके लिए। हाँ, पर जैसे ही छोटा भाई उस फ्लैट में जाता है, उसकी जो एंट्रेंस है वो छोटे के लिए सूटेबल ही नहीं है और वो और डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाता है। जबकि हवेली की जो एंट्रेंस है वो बड़े के लिए सूटेबल है। उसकी कुंडली अनुसार वास्तु और एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से कंबाइन कर जाती है। तो बड़ा भाई और ग्रोथ ले लेता है और छोटा भाई जितना लॉस में था वो और उससे लॉस भी ले ज्यादा, लेता है। उससे भी ज्यादा हो ठीक गया। है ना? ऐसे किस्से हमने देखे हैं। तो जब हम उनके साथ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको पहले कहते हैं पहले आप अपनी कुंडली रखिए हमारे सामने, हम कुंडली देखते हैं, फिर उसको घर के साथ अलाइन करते हैं और एस्ट्रो वास्तु कंबाइन करके बोलते हैं कि ये घर आपको नुकसान दे रहा है। बोले बहुत नुकसान दे रहा है, आप कृपया इस घर को चेंज करिए, आप एक वास्तु अनुसार प्रॉपर्टी में चले जाइए। उस बात को आज 2.5 साल हो गए। उन्होंने अपना जो ग्राफ डिक्लाइन हो रहा था वो फिर से एस्टैब्लिश कर दिया। हस्बैंड वाइफ दोनों खुश हैं एंड बड़े भाई भी खुश हैं। तो जैसे आपने ये एक चीज बताई कि उन्होंने तो चलो फ्लैट चेंज कर लिया या कोई दूसरे घर में चले गए। यस। अब जैसे जो लोग, ये लोग चलो अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अब उनके लिए क्या सोल्यूशन होगा कि यार घर तो ले लिया, हाँ। अब उसके बाद अंदर का क्या सोल्यूशन, उनको क्या करना चाहिए अगर उनकी ग्रोथ नहीं हो रही? मुझे थोड़ी सी इस बात पे हल्की सी हंसी आ रही है हर्ष भाई, क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई ना कि आप बिना कुंडली देखे, बिना खानदान देखे, बिना आगे पीछे की इंक्वायरी करके एक हस्बैंड से या एक वाइफ ले आते हो, आप शादी कर लेते हो, शादी के बाद कलेश हो जाते हो और आप कहते हो कि अब तो शादी हो गई, अब क्या किया हाँ, वही 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 है वाली ना? चीज है। अब तो शादी हो गई, अब क्या किया जाए? पर आपने जो असेसमेंट करने थे कि क्या ये पार्टनर मेरे अनुसार है, क्या इसकी थॉट प्रोसेस मेरे को अलाइन करती है, क्या इसका रहन सहन मुझे अलाइन करेगा, क्या इसे मैं संभाल पाऊंगा, क्या इसे मैं खुश रख पाऊंगा, क्या इसे जो चाहिए जिससे ये खुश होता है क्या मैं वो कर पाऊंगा, क्या मुझे ये एक्सेप्टेबल है? अगर ये सब आप असेस नहीं करते हो और एक पार्टनर अपने जीवन में ले आते हो और फिर आप किसी पंडित को ढूंढ के बोलते हो इसकी पूजा करा दो, इसको ठीक कर दो, ये क्या संभव है? नहीं है। ये तो ये बात हो गई ना, आपने जहर पी लिया और फिर आपने पूछा डॉक्टर को भाई ये जहर का तोड़ बताओ, डॉक्टर बोलते हैं भाई जहर क्यों पिया था? इसी तरीके से मैं लोगों को एक एडवाइस दूंगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने की विचार करते हो, सबसे पहले एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट हायर करिए। उसको पूछिए क्या इस घर में जाने से मैं 4 पैसे कमाऊंगा, इसमें मेरी बढ़ोतरी होगी, क्या मेरी हेल्थ यहाँ पे ठीक रहेगी? आपको ये बेसिक क्वेश्चंस पूछने ही होंगे कि क्या यहाँ पे मेरा पैसा बनेगा, क्या यहाँ पे मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, क्या मेरे घर वालों के साथ रिलेशनशिप्स ठीक रहेंगे, और क्या मैं यहाँ फुलफिल कर पाऊंगा अपने ड्रीम्स, क्या मैं प्रॉस्पर हो पाऊंगा यहाँ पे? और फिर जाके आप उस प्रॉपर्टी को खरीदिए। बट जब आप एक प्रॉपर्टी में फंस गए हो, 5-7 साल से वहाँ रह रहे हो और टेक्निकली आपका कोई ग्रोथ नहीं है, टेक्निकली आप ये देख रहे हो कि भाई मैं तो दिन ब दिन गिरता जा रहा हूँ, ठीक है, ना सोसाइटी में मेरा नाम हो रहा है, ना पैसे बना रहा हूँ, वाइफ के साथ झगड़े अलग हो रहे हैं, बच्चे की डिमांड मैं पूरी कर नहीं पा रहा हूँ और मैं चारों तरफ से तनाव में घिरा हुआ हूँ। आप उस समय भी एक वास्तु सलाहकार को बुलाइए जिसको एस्ट्रोलॉजी पता हो। सबसे पहले कुंडली असेस करवाइए, चेक करिए कि क्या वो घर आपको सूटेबल है या नहीं है। वो तो आप जानते ही हो खुद के सूटेबल नहीं है, तो वो आपको बताएगा कि सर इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम है आपकी कैश फ्लो की, साउथ ईस्ट दिशा ठीक नहीं है, वहाँ पे आपका अग्नि होना चाहिए जबकि आपका वहाँ टॉयलेट है। कृपया उस टॉयलेट को या तो आप बंद कर दीजिए, ठीक है, या तो फिर या वास्तु के कोई यंत्रों से उसका उपचार कीजिए, हाँ। ठीक है, और उस उपचार करके उसकी ऊर्जाएं बढ़ाइए। कुछ हद तक जब ऊर्जा बढ़ेगी, आपके जीवन में सुखाकारी आएगी, फिर आपको दिशा सूझेगी कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, फिर आप कुछ डिसीजन लीजिए। राइट। तो जैसे हम कभी कोई जैसे होता है ना, मूर्ति लगाई या कुछ हमने डायरेक्शन बदला या कोई कलर अप्लाई कर दिया, एक चीज़ हम अक्सर सुनते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसे वीक प्लैनेट, ये आपका प्लैनेट कमज़ोर है, तो थ्रू द वास्तु टेक्निक्स, चाहे आपने शुरुआत में चलो अप्लाई कर दी आपने घर लेते समय या फिर घर ले चुके हो, तो क्या आप
रूम में डायरेक्शन चेंज करके या कुछ चीज़ें, कुछ संसाधन लगा के क्या आप उस वीक प्लैनेट को कंट्रोल में कर सकते हो? कंट्रोल एज़ इन कि उसके फ़ेवरेबल, वो चीज़ ऐसे फ़ेवरेबल हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। वास्तु में वो ताकत है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे पास एक फीमेल आती है, कहती है मुझे ओवरथिंकिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी एज हो गई है 32, ठीक है? और मेरे यहाँ बहुत सारे लड़के आते हैं, मुझे देखते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। हुँ, या तो फिर मैं उनको रिजेक्ट कर देती हूँ, हुँ, ठीक है? हमारी बात नहीं बन पाती। एज हो गई 32, अब मुझे चाहिए कि मैं सेटल हो जाऊँ, ठीक है? हम उनसे पूछते हैं कि आप कौन से डायरेक्शन में घर में सोते हो, ठीक है? वो हमें बताती है कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि एक डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की दिशा है, राइट। ठीक है? वो उनको पता ही नहीं था। अब उससे सीधा-सीधा पता चल जाता है कि इनका चंद्रमा कमज़ोर है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है, वो सीधा लिंक करती है चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा का आपके मन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आप सोचिए कि एक चंद्रमा समुंदर के अंदर ज्वार-भाटा करा सकता है ना? हाई टाइड, लो टाइड करवा सकता है। 15 दिन आपको हाई टाइड मिलेगा, 15 दिन लो टाइड रहेगा। अब पृथ्वी पे कितने प्रतिशत पानी होगा? तकरीबन-तकरीबन 70% मान लें। अब हमारे मस्तिष्क के अंदर जो हमारा दिमाग है, वो अप्रॉक्सिमेट 90 से 94% वाटर के से घिरा वाटर हुआ है, से घिरा हुआ है, ठीक राइट। है? तो आप सोचिए अगर वो पूरे पृथ्वी के पानी को अप एंड डाउन सिचुएशन में लेके जा सकता है, तो आपके दिमाग को क्यों नहीं? हमने पाया उनका चंद्रमा कमज़ोर है, उनके चंद्रमा पे वर्क करने की ज़रूरत है। हमने उनको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा से हटा के नॉर्थ वेस्ट दिशा में सोने की सलाह दी। ठीक है, और उनके घर में जब हमने जाके देखा तो ये पाया कि नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बड़ा सा कट है। तो वहाँ पे जाके हमने एक मिरर पेस्टिंग किया, ठीक है, ताकि वो कट का सॉल्यूशन आए, और हमने उनको चंद्रमा रिलेटेड मंत्र बताए जिससे वो चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कर पाए। इन्होंने ये दोनों कॉम्बिनेशन में किया और उनको इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलता है कि 4 महीने के अंदर उनको एक गवर्नमेंट ऑफिसर की तरफ से न्योता आता है कि भई हम आपसे शादी करना चाहते हैं, और ओके। आज की डेट में वो जो लड़की कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी आईटी में, उनका खुद का एक बड़ा-सा स्केल्ड बिज़नेस है, एंड शी इज़ हैपीली मैरिड एवर आफ्टर विद अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, जो बिल्कुल ही मतलब सोच नहीं पाती थी। लड़के आते थे रिजेक्ट कर देती थी, या लड़के इनको रिजेक्ट कर देते थे। आज वो बहुत अच्छी से हैपीली मैरिड है। ओके। सो ओके, सो मतलब आपका घर, आपका डायरेक्शन, आपने ऐसी कुछ संसाधन लगा दिए आसपास, ठीक है? एक और चीज़ है सेवन हॉर्सेस, मैं थोड़ा बहुत सुन रहे हैं आजकल, तो उस पे हम आएँगे। मतलब वो आपके प्लैनेट्स की जो अलाइनमेंट है, उसको चेंज कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी से 7 हॉर्सेस क्या आपके प्लैनेट की अलाइनमेंट को चेंज नहीं, नहीं, करेंगे? नहीं, नहीं, ये तो एक अलग एग्ज़ाम्पल है, तो मैं अलग ही इस पे एक अच्छा। डिस्कशन चाहूँगा। मतलब आपका घर ही, आपकी डायरेक्शन ही आपके उन प्लैनेट से फाइट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल कर सकती है। अब मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊँगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हर एक इंसान का सुख भाव अलग होता है, हाँ, चतुर्थ भाव। आपको चाहिए जीवन में सुख। सुख के लिए आदमी क्या नहीं करता? बढ़िया कपड़े राइट। पहनता है, बढ़िया घर खरीदता है, बढ़िया गाड़ी खरीदता है, बढ़िया खाना खाता है, सब कुछ करता है, ठीक है? अब आप देखते हैं कि अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसके